क्या आपकी मंशा अडानी को फायदा पहुंचाने की थी या आप एप्स्टीन फाइल के गहरे दबाव में हैं प्रधानमंत्री जी, जिसके कारण से ट्रंप और इजराइल की हर बात आपको माननी पड़ रही? देश आपसे जानना चाहता है। मैं एक एक करके बताता हूं। प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पे गए, उसके बाद 2 दिन के बाद अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना के एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री उसके बाद 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत करते हैं, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत नहीं करते। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका और इजराइल का गुणगान करते रहते हैं। समय बीतता जाता है, 12-13 दिन हो जाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्त अडानी से कहा, यही आपदा है, यही अवसर है, देश गैस के संकट में है, आप 3 गुना ज्यादा दाम में गैस बेचिए। वो 3 गुना ज्यादा दाम में गैस बेच रहा है। और उसके बाद की घटनाओं पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। 160 स्कूली बच्चियां मार दी जाती हैं, प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान के रूप में आए हुए ईरानी नौसेना के जहाज को वापसी में उड़ा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। 100 से अधिक नौसैनिक ईरानी मारे जाते हैं, हमारे मेहमान मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश, कुछ नहीं बोलते। क्योंकि उनको लग रहा था ट्रंप और इजराइल तो इतनी महाशक्तियां हैं, वो तो ईरान को बिल्कुल मिटा देंगे, फिर हम भी उनके साथ खड़े होकर नाचेंगे। मेडल पहन के नाचा ही था उन्होंने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध लंबा खिंच गया, देश संकट में आ गया, और तब प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जानबूझ के देश को संकट में क्यों डालते हैं? आपकी क्या विदेश नीति है? हर चीज में आप पहले समस्या पैदा करते हैं, उसके बाद उस समस्या का रोना रोते हैं, फिर उसी के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। देखो देखो हमारे साथ तो ये हो गया, देखो देखो हमारे साथ तो विपक्ष खड़ा नहीं हो रहा है। ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे ना कि राष्ट्रपति से बात करो। आपने 13 दिन का विलंब क्यों किया? जब दुनिया के 50 देश बातचीत कर चुके, तब आपने बात क्यों किया? पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? लेकिन आपने बात नहीं की उस ईरान के साथ जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने ईरान की यात्रा के दौरान कहा था, ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। जिस खामेनेई को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था 2024 में, यही नरेंद्र मोदी जी। जिस ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर देश की संसद में शोक प्रस्ताव पारित किया था, उस ईरान से बात करने में 13 दिन का विलंब आपने क्यों किया? यह गैस का संकट देश में क्यों पैदा किया? क्या आपकी मंशा अडानी को फायदा पहुंचाने की थी या आप एप्स्टीन फाइल के गहरे दबाव में हैं प्रधानमंत्री जी, जिसके कारण से ट्रंप और इजराइल की हर बात आपको माननी पड़ रही? देश आपसे जानना चाहता है, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, आखिर क्या है ऐसा एप्स्टीन फाइल में जो आप इजराइल और अमेरिका के इतने दबाव में हैं? 90 लाख की आबादी वाला देश इजराइल, वो आपको 2 दिन बुला के एक फर्जी मेडल पहना के आपके देश को उसने संकट में डाल दिया। ट्रंप ने आपको संकट में डाल दिया।